आप सोच रहे होंगे कि ये बस एक कहानी है, पर जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी नींद उड़ा देगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये सच से भी ज्यादा डरावना है। हमारा गांव बरगदपुर वैसे तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में कई पुरानी कहानियां दबी पड़ी हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों के खंडहर, पीपल के पेड़, कुएं, हर जगह कुछ न कुछ किस्सा चिपका है। सबसे डरावना किस्सा करण पिशाचिनी का है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बरगदपुर में करण पिशाचिनी का साया बहुत पुराना है। कहते हैं यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह ऐसी चुड़ैल है जो रात में सुनसान रास्तों पर बैठकर लोगों के कान में अपने नाखूनों से रास्ता बना देती है, और जो एक बार उसकी आवाज सुन ले वो कभी लौटकर नहीं आता। बरगदपुर के बीच में बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके पास ही पुराना कुआं है, दूर खेतों की मेड़, और गांव के किनारे वो सुनसान पगडंडी जहां से आगे शेरपुर जंगल शुरू होता है। उस जंगल में दिन में भी घुप अंधेरा रहता है, लेकिन असली खौफ रात में शुरू होता है। गांव के बूढ़े कहते हैं शेरपुर जंगल के अंदर मत जाना बेटा, चाहे तुम्हें कोई आवाज ही क्यों ना पुकारे, क्योंकि वही जगह है जहां करण पिशाचिनी अक्सर दिखती है। सालों पहले की बात है। रामविलास काका, हमारे गांव के सबसे हिम्मती आदमी, कहते थे मौत से डरना कायरों का काम है। एक दिन रात को उन्होंने पीपल के पेड़ के पास शराब पी और बोले, अगर करण पिशाचिनी है तो आज आकर मुझसे मिल ले। गांव वालों ने बहुत रोका, काका मत बोलो ऐसे, यह खेल नहीं है। लेकिन रामविलास काका हौंसते रहे। रात को तीसरे पहर पीपल के पास से हवा के साथ अजीब सी घंटियों की आवाज आई। अगले दिन रामविलास काका नहीं मिले, बस उनकी पगड़ी कुएं के पास पड़ी थी और उनके कान से खून का एक पतला सा कतरा जमीन तक खिंचा हुआ था। ये तो पुरानी कहानी हुई, लेकिन मैंने खुद करण पिशाचिनी का असर देखा है। उस दिन सावन का महीना था, बारिश थम चुकी थी और मैं खेत से देर रात लौट रहा था। चांद पूरा नहीं था, पर उसकी फीकी रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। जब मैं शेरपुर जंगल के पास पहुंचा तो एकदम सन्नाटा था, ना मेंढक की आवाज, ना झिंगुर की, कुछ नहीं। अचानक मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में पीपल के नीचे बैठी है। उसके बाल घुटनों तक फैले हुए और चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, बस काले बाल लटक रहे थे। मैंने सोचा कोई राहगीर होगी, पर जैसे ही मैं पास से गुजरा उसने धीरे से मेरे नाम से मुझे पुकारा। ओ सुन अर्जुन। मैं ठिठक गया। मैं तो कांप गया, क्योंकि मैंने अपना नाम किसी को बताया नहीं था, और उसकी आवाज वो कान में चुभने वाली, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा अंदर सरक रहा हो। मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, और तब से शेरपुर जंगल की पगडंडी से मैं अकेले रात को नहीं गुजरता। लेकिन बेटा, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तब शुरू हुआ जब गांव के 3 लड़के मोहन, सूरजुआ और बलराम ने करण पिशाचिनी को पकड़ने का प्लान बनाया। गांव में ये तीनों बचपन से एक ही टोली, मछली पकड़ना हो, आम चोरी करनी हो या रात में खजूर तोड़ने जाना हो, हमेशा साथ। अब करण पिशाचिनी की कहानी तो ये भी सुनते थे, लेकिन इनको हमेशा लगता था ये सब बुजुर्गों के डराने के किस्से हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन असली बात तब हुई जब रामविलास काका की गुमशुदगी के बाद गांव में एक और हादसा हुआ। गांव के चौधरी का नौकर रघुआ शेरपुर जंगल के पास मवेशी चराने गया था। शाम को मवेशी लौट आए, पर रघुआ नहीं लौटा। लोग खोजने निकले तो जंगल की मेड़ पर रघुआ का सिर तो मिला, लेकिन शरीर नहीं, और उसके कान से खून की एक पतली सी धार दूर तक खिंची थी, ठीक पीपल के पेड़ की ओर। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे करण पिशाचिनी जाग गई है। लेकिन मोहन, सूरजुआ और बलराम हौंसने लगे, अरे ये सब मनगढ़ंत है, कोई जानवर रहा होगा। तीनों ने ठान लिया कि वो करण पिशाचिनी को देखने और पकड़ने का प्लान बनाएंगे। उनका सोचना था अगर भूत प्रेत नहीं है तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, और अगर है तो वो गांव के हीरो बन जाएंगे। रात आई, आसमान में बादल छा गए, चांद का टुकड़ा बादलों के पीछे छुप गया। गांव के लोग अपने अपने घर में दुबक गए। बस तीनों लड़के, एक लालटेन, 3 लाठियां और कानों में रुई ठूंसकर पीपल की ओर निकल पड़े।
हवा ठंडी थी, लेकिन हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और पुराने धुएं की। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचे, पेड़ की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी ने पकड़कर झकझोरा हो। बलराम ने लालटेन ऊंची की, और तभी पेड़ की जड़ों के पास एक सफेद साया दिखा। लंबे बाल जमीन पर घिसटते हुए, चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। सुरजुआ ने धीरे से फुसफुसाया, ओ मोहन, ये तो औरत लग रही है। तभी साये ने हवा के विपरीत अपने बालों को झटका। लालटेन की रोशनी में उसके कान से खून की पतली धारा बहती दिखी। अचानक एक आवाज आई, ओ सुनो। लेकिन यह आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। मोहन ने लाठी कसकर पकड़ी, कान में रुई है, कुछ नहीं होगा, पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, उस सफेद साये का चेहरा घूम गया। चेहरा आधा इंसानी, आधा सड़ा हुआ, और दोनों कान फटे हुए। उसके मुंह से खून टपक रहा था, और आंखें लाल सी चमक रही थीं। सुरजुआ का पैर वहीं जड़ हो गया। बलराम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ बढ़ाए, और एक झटके में लालटेन बुझ गई। उस रात तीनों वापस तो आए, पर जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे। मोहन की आंखें लाल हो गई थीं, जैसे कई दिनों से नींद ही नहीं ली हो। सुरजुआ के होंठ सूख कर काले हो गए थे। बलराम का चेहरा जैसे किसी ने डर को चीरकर उसमें भर दिया हो, बिल्कुल सफेद। तीनों कुछ बोले बिना अपने अपने घर चले गए। अगले दिन गांव के लोग पूछने लगे, काहे रे मोहन, कल रात का हुआ? मोहन धीरे से बोला, कुछ ना हुआ। पर उसकी आंखें बार बार पीपल की दिशा में जातीं। सुरजुआ घर से बाहर ही नहीं निकला। बलराम तो दिन में भी कानों में रुई लगाए घूमता था, जैसे कोई आवाज अब भी पीछा कर रही हो। दिन बीते और तीनों की हरकतें अजीब होने लगीं। मोहन रात को अकेले उठकर पीपल के पेड़ की ओर चला जाता और सुबह लौट आता। सुरजुआ का वजन अचानक घटने लगा और उसकी कान की लोब में एक गहरा कट दिखने लगा। बलराम रात में किसी से फुसफुसाता, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं होता। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं पूरे गांव में होने लगीं। रात को घंटियों की धीमी आवाज पीपल के पेड़ से आने लगी। बकरियां और गायें बिना वजह मरने लगीं, उनके कान से खून बहा हुआ मिलता। और सबसे डरावनी बात, कुछ बच्चे रात को अपने नाम पुकारने वाली आवाज सुनते। गांव में दहशत फैल गई। अमावस्या की रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मोहन, सुरजुआ और बलराम तीनों अचानक गांव के बीच चौपाल पर आ गए। उनकी चाल एकदम एक जैसी, आंखें लाल, और उनके कान से खून की हल्की हल्की धार बह रही थी। मोहन ने चौपाल पर खड़े होकर धीरे से कहा, करण पिशाचिनी खुश नहीं है, कोई उसके रास्ते में आ रहा है। गांव वाले सन्न। सुरजुआ ने कहा, अगर उसकी बात नहीं मानी तो गांव का कोई नहीं बचेगा। बलराम ने अपने कान में उंगली डाली और फिर जमीन पर खून का एक गोला बना दिया। तभी पीपल के पेड़ से धीमी धीमी घंटियों की आवाज तेज होने लगी। धीरे धीरे सफेद साड़ी में एक लंबा साया पीपल से उतरने लगा। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में तैरते हुए नीचे आ रहे थे। उसके बाल जमीन तक घिस सांप सा रहे थे। उसके दोनों कान फटे हुए थे और उनसे खून की पतली धार टपक रही थी। उसकी आंखें जैसे अंगार हों, सीधी हर गांव वाले को देख रही थीं। तभी करण पिशाचिनी ने बोलना शुरू किया, पर उसकी आवाज सिर्फ कान में सुनाई दी, जैसे किसी ने आपके अंदर घुसकर बोला हो, तुम सब मुझे भूल गए, अब मैं किसी को नहीं भूलूंगी। जैसे ही उसकी आवाज आई, कुछ लोगों के कान से खून निकलने लगा। बच्चों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और मोहन, सुरजुआ, बलराम तीनों जमीन पर गिरकर कराहने लगे। गांव का एक जवान लड़का धनिया थोड़ा बहादुर था। उसने लाठी उठाई और बोला, तू चाहे जो हो, लेकिन हम तुझे गांव से निकाल देंगे। वो आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने लाठी उठाई, करण पिशाचिनी के बाल सांप की तरह फैल गए और लपेटकर उसकी गर्दन जकड़ ली। धनिया की चीख पूरे गांव में गूंज उठी और अगले पल उसका शरीर जमीन पर गिरा, उसके कान से खून बहता हुआ। गांव वाले सन्न। किसी में हिम्मत नहीं थी।
करण पिशाचिनी धीरे धीरे चौपाल के बीच खड़ी हो गई। उसने चारों तरफ देखा और कहा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता ये गांव मेरा है। उसके बोलते ही पीपल के पेड़ की डालियां गांव तक फैल गईं। कुत्तों की आंखें लाल हो गईं और वे चौपाल के चारों ओर घूमने लगे और गांव के हर घर से धीमी धीमी घंटियों की आवाज आने लगी। गांव में एक बूढ़े पंडित थे, पंडित जगन्नाथ। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन और आंखों में गहराई। वो कई बार गांव वालों को चेतावनी देते थे, पीपल के पेड़ को कभी न छेड़ना, उसमें जो बसा है उसकी नींद मत तोड़ना। करण पिशाचिनी को देखकर पंडित ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। ये कोई नई आत्मा नहीं है, ये तो हमारे ही गांव की है। कई साल पहले बरगदपुर में एक युवती थी, कुसुम। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कान में एक जन्म से दोष था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कुसुम के कान में भूत बसते हैं। एक दिन सावन की रात को गांव के कुछ मनचले लड़कों ने उसके कान में गर्म लोहे की कील डाल दी, कहकर कि इससे भूत निकल जाएगा। कुसुम दर्द से तड़प तड़प कर पीपल के पेड़ के नीचे मर गई। मरने से पहले उसने कहा, जिसने मेरे कान को छेड़ा मैं उसके कान में अपनी चीख उतार दूंगी और ये चीख उसकी जान ले लेगी। उस दिन से कुसुम करण पिशाचिनी बन गई। वो हर उस इंसान के पीछे जाती जो उसके पेड़ के पास जाता या उसके नाम को छेड़ता। पंडित ने कहा, अगर उसकी आत्मा को शांत करना है तो उसी जगह पर उसका श्राद्ध करना होगा और उसके कान में गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन ये काम अमावस्या की रात ही संभव है और आज वही रात है। गांव वाले डर गए। पंडित जी, उसके पास कौन जाएगा? पंडित बोले, जो गया वो बच भी सकता है या फिर कभी लौट भी नहीं सकता। मोहन, सूरजुआ और बलराम अब पूरी तरह करण पिशाचिनी के वश में थे। उनके कान से खून बह रहा था और उनकी आंखों में कुसुम की आग जल रही थी। पंडित ने कहा, हमें इन तीनों की आत्मा को उसके कब्जे से छुड़ाना होगा। उन्होंने पीपल के नीचे एक यज्ञ की तैयारी शुरू की। घी, हवन कुंड और मंत्रों की गूंज। हर मंत्र के साथ घंटियों की आवाज बढ़ती जा रही थी और करण पिशाचिनी का रूप और विकराल होता जा रहा था। जैसे ही मंत्र अपने चरम पर पहुंचे, करण पिशाचिनी चीखने लगी। उसके बाल हवा में ऐसे फैल गए जैसे 100 सांप एक साथ फूंफकार रहे हों। वो सीधे पंडित पर झपटी, लेकिन पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए तांबे की कील उसके कान में लगा दी। चीख, ऐसी चीख कि पूरा गांव थर्रा उठा। मोहन, सूरजुआ और बलराम जमीन पर गिर पड़े। उनके कान से बहता खून रुक गया। करण पिशाचिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा और धीरे धीरे वो पीपल के पेड़ में समा गई। उस दिन के बाद करण पिशाचिनी फिर नहीं दिखी। मोहन, सूरजुआ और बलराम बच गए, लेकिन उनके कान में अब हमेशा हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। पंडित ने गांव को चेतावनी दी, पीपल को छेड़ना मत, उसका श्राद्ध हर साल करना, नहीं तो वो फिर लौटेगी। आज भी बेटा, अमावस्या की रात को पीपल के पास से अगर कोई गुजरता है तो उसे लगता है कोई धीरे से उसके कान में फुसफुसा रहा है। तो बेटा, यही थी करण पिशाचिनी की कहानी। अब तू चाहे तो सुन या रात को घर लौटते समय अपने कान पर हाथ रखकर चल।